जंजीर बिलावल, है जालिमों के दिल पे तेरा तीर बिलावल। इन मुल्क के सहारों तो जी वफा जो आहे, तेरी शक्ल धारे हर दिल में तुझ जाए। तू रूप बेनजीर थी इन मुल्क के बनाए। तू शेर दिल जवाना हिम्मत चाहत वधाए। इन देश की कयादत तकदीर बिलावल, है जालिमों के दिल पे तेरा तीर बिलावल। के शहर में खड़ा हूं और शेरों जैसी गरज मुझे नहीं आ रही। आप अपना हक छीनेंगे? जरा शेरों जैसी आवाज निकाले, छीनेंगे? आपके कायद आपके सरों पर फख्र से बुलंद करते हुए मैदान में आ चुके हैं, जरा आवाज से निकाले। आपकी आवाज ईवानों तक पहुंचनी चाहिए, उन ईवानों तक जो जाली ईवान है। निकलेंगे? कायदों का साथ देंगे? कायदीन आपके इस जोश, जज्बे और वलवले को सलाम पेश करने के लिए आज आप हजरात के सामने यहां पहुंचेंगे। कायदीन हर तरफ से चल पड़े हैं। इन सिलेक्टेड हुक्मरानों को मैं कहना चाहता हूं कि ये ईवान तो अभी भर चुका है। एक बदबख्त टॉक शो में कह रहा था कि मुझे स्टेडियम भर के दिखा दें। तुमने तो अपनी रुकावटें लगा दी थी, हर तरफ से गुजरांवाला को कंटेनरिस्तान बना दिया था, लेकिन ये शेरों के आगे कंटेनर कोई चीज नहीं है। क्यों भाई? ये तो हमारा ईमानी जुनून है कि हमने जिस मकसद के लिए इस मुल्क को हासिल किया था, इंशाअल्लाह जिंदा रहे जब तक जान के अंदर जान होगी, उस मकसद, इस मुल्क के अंदर उस मकसद को नाफिज करेंगे। क्यों भाई? नाफिज करेंगे कि नहीं नाफिज करेंगे? वो मकसद क्या था? पाकिस्तान का मतलब क्या? ये मकसद था हमारा और इसी मकसद के लिए हमने मुल्क हासिल किया था। इंशाअल्लाह जब तक इस मुल्क के अंदर इस्लाम का निफाज नहीं हो जाता, जब तक इस मुल्क के अंदर हकीकी जमहूरियत बहाल नहीं हो जाती, इंशाअल्लाह मैं भी सुकून से नहीं बैठूंगा, आपने भी चैन से नहीं बैठना। और इंशाअल्लाह हमारे कायदीन मेरे और आपका ये जोश, जज्बा और वलवला देखते हुए इंशाअल्लाह वो भी मैदानों के अंदर बरसरे पैकार रहेंगे। अब आपसे मुखातिब होते हैं गुजरांवाला के साबिका बार के सेक्रेटरी सरफराज अहमद भट्ट साहब। मैं उनसे मुल्तमिस हूं कि आए और अपने ख्यालात का इजहार करें। औज़ुबिल्लाहिस्समीउल-अलीम मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरी आशा है
कि तमाम पंडाल में बैठे हुए गुजरांवाला के जो वासी हैं, मेरी आवाज के साथ आवाज लगाते हुए एक नारा बुलंद करें, जिसकी आवाज, उस नारे की गूंज लंदन में आपके और मेरे महबूब कायद मियां नवाज शरीफ तक पहुंचनी चाहिए। आपने नारे का जवाब देना है, मैंने कहना है ये जो काला कोट है, आपने कहना है मियां तेरा वोट है। ये जो काला कोट है, आवाज गुजरांवाला से बाहर नहीं गई। ये जो काला कोट है, ये जो काला कोट है, और एक आवाज बनी गाला तक भी पहुंचाते चले, मुगिया तेरा शोल न्याजी, मुगिया तेरा शोल न्याजी, मुगिया तेरा शोल न्याजी, तू बंदा नंबर 2 न्याजी, मुगिया तेरा शोल न्याजी। मैं मुकला बरादरी से तेरे हम कदम चलेंगे, फरियालो फौजिया भी हमें अलम चलेंगे, बख्तावर और सनम भी बहुत पुरअज़म चलेंगे, अजरा अवैस मिलके अहले कलम चलेंगे, चलते चलो कराची तक कश्मीर बिलावल, है जालिमों के दिल पे तेरा तीर बिलावल। तस्वीर बिलावल, है जालिमों के दिल पे तीर बिलावल। मैं जाने बिलावल, मैं सोई बिलावल, मैं जाने बिलावल, मैं सोई बिलावल। बीबी शहीद रानी की तस्वीर बिलावल, है जालिमों के दिल पे तेरा तीर बिलावल। बनी गाला तक आवाज नहीं गई है। मुक्या तेरा शो न्याजी, इधर पीछे से आवाज नहीं आई। मुक्या तेरा शो न्याजी, तू बंदा नंबर 2 न्याजी। मुक्या तेरा शो न्याजी, मुक्या तेरा शो न्याजी। न्याजी को यह आवाज जानी चाहिए, क्योंकि उसने कहा था कि अगर 10 बंदे मिलके ये नारा लगा दें, गो न्याजी गो, तो मैं इतना गैरतमंद हूं
कि मैं सब कुछ छोड़ के घर चला जाऊंगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्रोफेसर साजिद मीर, अमीर जमीयत अहले हदीस, तकदीर का धारा पे शाहिद खाकान अब्बासी साबिक वजीर आजम, तकदीर का धारा पे बातिल को हम ललकारेंगे, जुल्मत को आज मिटाएंगे। आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। गुजरांवाला के जमहूरियत पसंद और पुरजोश अवाम इस अवाम के समुंदर को, लेकिन साथ ही पाकिस्तान के चारों सूबों में रहने वालों को, गिलगित बल्तिस्तान में हमारे भाइयों और बहनों को, आजाद जम्मू कश्मीर में रहने वाले भाइयों और बहनों को, मकबूजा कश्मीर में रहने वाले भाइयों और बहनों को, पाकिस्तान में रहने वाले हर नस्ल, हर मजहब, हर जबान, हर तबका के मेरे जो बहन और भाई हैं, हर अकलियत को ये पाकिस्तान का जमहूरी इज्तिमा सलाम कहता है। हर गरीब की दरखन बना दिया। मैं वो तमाम मेरे बहनें और भाई जो यहां तशरीफ लाए हैं, उन्हें गुजरांवाला के पुरजोश, गयूर और जानदार शहर में खुशामदीद कहता हूं और इंशाअल्लाह आज का इज्तिमा जो मेरे घर में हो रहा है, जो अल्लाह ताला के करम से आज ये साबित करेगा कि गुजरांवाला सिर्फ उसमें रहने वालों का घर नहीं है। गुजरांवाला पाकिस्तान में रहने वालों का, तमाम अकलियतों का, तमाम जबानों का, तमाम सूबों का, पाकिस्तान की आवाम का घर है इंशाअल्लाह। तो मेरे भाई और बहनों, दोस्तों, नौजवानों, मरकजी कायदीन की आमद शुरू हो गई है। बहुत जल्द ये इज्तिमा बाकायदा तौर पर अपना आगाज करेगा, लेकिन इससे पहले कि हम आगाज करें, यहां मौजूद हर मर्द और औरत से मेरी गुजारिश है कि मैं नारा लगाऊंगा, आप उसका जवाब दें। पाकिस्तान, पाकिस्तान, पाकिस्तान। पूरा पाकिस्तान आज गुजरांवाला को देख रहा है और इंशाअल्लाह पाकिस्तान डेमोक्रेटिक मूवमेंट में शामिल जो 11 जमातें हैं, उनका एक ही मकसद है कि पाकिस्तान में वही हुकूमत होगी जिसे पाकिस्तान के अवाम चाहेंगे। तो हम आपके साथ गुफ्तगू करते रहेंगे, नारे लगवाते रहेंगे। बहुत जल्द शुरू करने वाले हैं। मैं आपका बहुत शुक्रगुजार हूं। पाकिस्तान, पाकिस्तान। अपने रब से ये दुआ है। गैरत वाला, माओ बहनों का रखवाला,
एक ही नारा, शेर हमारा, शेर हमारा, शेर हमारा। हिम्मत जुर्रत गैरत वाला, माओ बहनों का रखवाला, बूढ़ों कमजोरों का सहारा, पूरी कौम का एक ही नारा, शेर हमारा, शेर हमारा, शेर हमारा। दहकानों मजदूरों का भी, महकूमों मजलूमों का भी, नादारों मजबूरों का भी, पूरी कौम का एक ही नारा, शेर हमारा, शेर हमारा, शेर हमारा। सब जंजीर टूटे रिश्ते जोड़ने वाला, आंधियों के रुख मोड़ने वाला, पूरी कौम का एक ही नारा, शेर हमारा, शेर हमारा, शेर हमारा। अदलिया के रखवाले इसके, बीबिया के मतवाले इसके, काले कोटों वाले इसके, पूरी कौम का एक ही नारा, शेर हमारा, शेर हमारा, शेर हमारा। हिम्मत जुर्रत गैरत वाला, माओ बहनों का रखवाला, बूढ़ों का بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا آمنت بالله صدق الله العظيم जज़ाकल्लाह। और मेरे भाइयों और बहनों, जमहूर पसंदों, पाकिस्तान में आईन की सरबुलंदी के मुहाफ़िज़ों, हम इंशाअल्लाह अब तकारीर का सिलसिला शुरू करने लगे हैं और इससे बेहतर आगाज हो नहीं सकता जी कि हम तलावत कुरान पाक के बाद नाते रसूल मकबूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए जनाब सरफराज भट्ट साहब को दावत दें कि वो आएं और नात पढ़ें।
सरकार दे दर वल्ले रहंदी ए नजर मेरी सरकार दे दर वल्ले रहंदी ए नजर मेरी ओदे दर दी गदाई ते होंदी ए गुजर मेरी आ जाए मदीने तो कोई चिट्ठी मेरे ना दी आ जाए मदीने तो कोई चिट्ठी मेरे ना दी रात तक कासिद दा थक गई है मेरी सरकार दे दर वल्ले जज़ाकल्लाह जी। और अब आज इस जमहूरियत के अज़ीमुश्शान इज्तिमा में तकारीर का आगाज पाकिस्तान में जमहूरियत के अलमबरदार सीनियर सियासतदान और हम सब उन्हें बहुत अच्छी तरह जानते हैं, एक बहादुर आदमी जावेद हाशमी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। गुजरांवाला के बहादुर शहरियों, सारा मुल्क आज इस जलसे की तरफ देख रहा है और आपने हमेशा की तरह गुजरांवाला के शहरियों, तकरीरें तो होंगी लेकिन आपके इस इज्तिमा ने, आपके इस इकट्ठ ने तमाम रुकावटों को तोड़ के जो ये बाब रकम किया है जमहूरियत का, ये पाकिस्तान के माथे पे सोने के लफ्ज़ों से लिखा जाएगा कि जो गुजरांवाला है वो जमहूरियत का गढ़ है, वो जमहूरियत का दरवाजा है। फिरोशों को
जो नुमा गंदम फिरोशों को, यहूद के कारिंदों को, इस चनखाना बदोशों को। मेरे भाइयों, अभी रहनुमा हजरात आ रहे हैं। शायद खाकान साहब से कहा था कि मैं तो हाजिर होता हूं कि अपनी हकीर सी हैसियत को जमहूरियत के रास्ते में मैं एक धूल की तरह हैसियत भी है वो कम से कम उसका इजहार करूं, लेकिन उन्होंने कहा तकरीर करनी है तो मैं तकरीर करूंगा। तो तकरीर फिर बंद करने के लिए सबको जरूरत पड़ेगी। बात सीधी से है कि पाकिस्तान के आईन को सलाम करना पड़ेगा, झुकना पड़ेगा आईन के सामने, अपनी गर्दनें झुकानी पड़ेगी। कायद आजम ने कोयटा में कहा कि जो फौज के तुम नौजवान हो या जर्नल हो, तुम कौम के नौकर हो, तुम कौम के पीछे चलोगे। मारों से यहूद के मैं बार बार कहता हूं कि हमारी फौजी जवानों को आईने पाकिस्तान के मुताबिक तो कोई भी हो उसको सिविलियन जितने वज़राए आज़म निकाले हैं ज्यादतियां करके तुम्हें आईन के सामने और आईन के दिए हुए वजीरे आज़म के सामने सर झुकाना होगा। यही हुक्म है, यही बात है। के पैरोकारों से, इस मिट्टी के गद्दारों से, गैर के अलायकारों से ये देश छुड़ाना चाहता हूँ, एक नारा लगाना चाहता हूँ, एक नारा लगाना चाहता हूँ। हम क्या मांग रहे हैं? हम क्या मांग रहे हैं कि हमारे वोट की इज्जत दो। ये जमहूरियत भी कहती है, आईन भी कहता है, लेकिन 4 जनरल थे, अयूब खान, जनरल जियाउल हक याह्या खान और परवेज मुशर्रफ। मैं कहता हूं, मैं नहीं कहता, पाकिस्तान की अदालतों ने फैसला दे दिया है कि परवेज मुशर्रफ ये जितने गूंगे बहरे हैं, ये गैरों के दोस्त गहरे हैं, जो डंडे तल्ले ठहरे हैं, ये मोहरे हैं, ये मोहरे हैं। हम बिके नहीं, हम झुके नहीं, मंजिल की तरफ हम रुके नहीं। ये कौम 70 साल से जिद्दोजहद कर रही है और उसे अंग्रेज से तो आजादी ले ली थी, फिर अपनों के गुलाम बन गए। हम कहते हो नहीं, आओ मेरे जर्नैलों, मेरे बेटों, मेरे मुल्क को आईन को सलाम करो। नहीं करोगे तो आप सलाम करा के दिखाएंगे तुम्हें। तकदीर का धारा पे बातिल को हम ललकारेंगे, जुल्मत को आज मिटाएंगे, हम हद से आगे जाएंगे, हर हद करके से। ये कैसा मुल्क है? अभी हमारे पीपल्स पार्टी के साथी भी और उलमाए कराम भी सब तशरीफ ला रहे हैं, लेकिन बाकी कसूर होंगे, गलतियां होंगी जो हो, लेकिन मुझे बताओ, नवाज शरीफ का जो अपने बाप की तकफीन में नहीं आ सकता, जो अपनी बीवी मर जाती है, मुंह पे बाबू जी करते मर जाती है, वो वहां नहीं पहुंच सकता। वो अपने यहाँ बैठे हुए भी जिन हालात से गुजरता रहा है, क्या उसके साथ बार बार जेलों में डाला, हथकड़ियाँ पहनाई, फिर वो कामयाब हुआ, लोगों ने 3 दफा वोट दिए,
फिर उसको उठा के तुम जेलों में फेंक देते हो। किस तरीके से झूठे जजों के कहने पे, थर्ड क्लास जजों के कहने पे, वो जज जो मेरे सामने अभी कोसर साहब बैठे हुए हैं, ये सारे चारों चीफ जनरल और चीफ जो इनके जज हैं सुप्रीम कोर्ट के, चारों ने मुझे सलाम किया है। मैं उनके सलाम को परवाह नहीं करता। मैं जूते की और फिर थूक मारता हूँ। पाकिस्तान के लोगों को इज्जत दो। कोई और नहीं बस शेर, तकदीर का धारा पे। आज बताओ तो सही, खुर्शीद शाह हमारा साथी था, मोहतरम बेनज़ीर के साथ क्या हुआ? आज बिलावल की माँ थी, शहबाज शरीफ के साथ